मैं ट्रेडर्स को कुछ एडवाइस देने आया हूँ, ट्रेडर्स की बात करने वाला हूँ। बेशक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स के अंदर कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर कर रहे हैं, फ्यूचर मार्केट में कर रहे हैं, कॉइन्स लेके रखे हुए हैं, स्टॉक लेके रखे हुए हैं, आप ट्रेडिंग के अंदर हैं और एक अच्छे ट्रेडर हैं और पैसा भी जनरेट कर रहे हैं। रही बात बची कुची रह जाती है कौन से ब्रोकर के साथ करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अली भाई का भी चेक कर लीजिएगा। बात क्या करना है स्टूडियो के अंदर वो समझिएगा। वो एक बात सुनी है ना, कहावत आप लोगों ने सुनी है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्यों? क्योंकि जब बास्केट गिरेगी तो सारे अंडे टूट जाएंगे तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। बहुत से ट्रेडर से मिलना जुलना होता है और मैं आपको ना सच बताऊं, मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे खुद सीखने को मिलता है। ठीक है, जब उन्होंने बताया होता कि नहीं हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाला हुआ है। कई लोगों ने अपनी वर्चुअल इन्वेस्टमेंट को, जब पैसा ऑनलाइन होता है तो वो पैसा मार्केट का ही होता है, जब तक पैसा फिजिकली आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाए तब भी भाई मेरे वो डिजिट्स नहीं होता। जब तक आपके हाथ में हार्ड कैश ना आए ना तब तक पैसा हवा में होता है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो जो समझने वाली है। मैंने जो ट्रेडर से देखा है, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं, मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ। एक भाई कहते हैं कि भाई मैं हर मंथ के अंदर गोल्ड का बिस्किट बाय कर लेता हूँ। अब गोल्ड का बिस्किट का रेट भी गोल्ड के रेट के साथ ही चल रहा होता है, बट एटलीस्ट देयर इज समथिंग फिजिकली इन हैंड, वो लेके रखते जा रहे हो। अपना कैपिटल वहाँ पे पड़ा हुआ है, कैपिटल के साथ जो एड ऑन अमाउंट है, लेकिन उन्हें पता है कि महीने बाद मैंने इतना पैसा निकाल के अपने वॉलेट के अपना एक फिजिकल एसेट बनाते जा रहा हूँ। अच्छा, अगर इससे एक और बात करूँ, मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा है जिन्होंने फ्यूचर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। यूएसए के कुछ स्टॉक निकाले जो फ्यूचर स्टॉक्स हैं, लो प्राइस के अंदर हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्ट करके मार्केट को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। वो जहाँ वॉलेट के अंदर आके भूल जाते हैं ना, वो कर दीजिए। तीसरे किस्म के मैंने ट्रेडर देखे हैं जो फॉरेक्स से कमा के क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अच्छे आल्ट कॉइन्स को ढूंढ के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने फिजिकल वो नैनो लेजर्स नहीं होते हुए वो रखे हुए हैं ताकि उनको सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लॉक ला के। यहाँ तक तो बात समझ आई कि लोगों ने, और मैं यही कहता हूँ जिस चीज़ के अंदर आपका एक्सपीरियंस है उसी के अंदर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन व्हेन इट कम टू दुबई, व्हेन इट कम टू द यूएई, जितनी अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में मैंने देखी है शायद कोई भी उतना नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोलूँगा बिकॉज भाई मैंने इस जगह को चेंज होते हुए देखा है। मैंने देखा है लोगों कैसे यहाँ पे पैसा कमाते हैं। काम आपने नहीं करना, मैं मानता हूँ ट्रेडर के पास कितना टाइम होता है भाई मेरे किसी और बिजनेस को देने के लिए, इतना टाइम नहीं होता। उसके लिए काम करने के लिए लोग काम करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम बनाना है ना, व्हेन इट्स कम टू द सोर्स ऑफ इनकम देन यू हैव टू सेलेक्ट द नीच, किस मार्केट के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाने पीने वाला बंदा हूँ, मुझे पता है भाई मैं रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर अगर घुसूँ, एक छोटा मोटा ब्रांड स्टार्ट कर दूँ, एक छोटा मोटा अच्छी कॉफ़ी शॉप ओपन कर लूँ, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। मैं एक कॉफ़ी शॉप ओपन कर लेता हूँ, मैं कॉफ़ी शॉप का एक कोई अच्छा सा ब्रांड ला के, मैं अच्छी चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल कैफेटेरिया, हाँ नॉर्मल खोलना है तो वो कड़क चाय वाला कॉफ़ी वो भी खोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट, बट ऐसी चीज़ खोलें जो फ्यूचर में आपको रिटर्न दे। ठीक है, अब क्या है, मैं इसमें मज़े की बात क्या बताता हूँ। आप इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, आपको पता है कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, आप ट्रेडिंग से पैसा निकाल लेंगे, राइट। लेकिन व्हेन इट कम टू द फिक्स बिजनेस, अब वहाँ पे क्या होता है कि आपको वर्क फोर्स जो है ना, वर्क फोर्स कौन है, वो लोग जो आपके लिए एक्चुअली काम करेंगे आगे आके। आपने सुपरवाइज करना है, आपको थोड़ा सा हंट करना होता है। क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो एचआर डिपार्टमेंट्स बनाती हैं, इसलिए बनाती हैं कि कंपनी को राइट पर्सन मिल सके अपना जॉब परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, व्हेन इट कम टू द राइट पर्सन दे विल मेक वे फॉर यू। अब ये ना कहें कि भाई मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को क्यों किसी के हाथ में दूँ, किसी के हाथ में नहीं देना। आपने एक वो कहते हैं ना फ्रेम डिज़ाइन करना है, उसके अंदर एक हिरारकी डिज़ाइन करनी है एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा ब्रांड खोलें, अच्छा शॉप खोलें। लोगों ने कॉफ़ी शॉप, लोगों ने रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है ना बड़ा पैसा कमाया। लोगों ने, मैं गारमेंट्स की अगर बात करूँ ना, आपको यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो गारमेंट्स के बिज़नेस के अंदर बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। वाई नॉट यू। थोड़ा सा ट्रेडिंग से हट के अगर आप इन चीज़ को थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, यू कैन ईजीली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट इसके लिए माइंड चाहिए, माइंडसेट चाहिए, ताकि आप लोग कुछ कर सकें। कोई बाहर से आके नहीं बताएगा, आपको खुद रिसर्च करना है। अब रही बात, बहुत से भाइयों होंगे ना क्वेश्चंस आते हैं, अब वो क्वेश्चंस क्या हैं वो भी सुन लें।
वीज़ा सबसे पहले होता है ना इन लोगों का इशू कि भाई वीज़ा कौन सा लें। कुछ लोग फाइनेंस की बड़ी कंपनीज ओपन नहीं करना चाह रहे होते। जब मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, देन गो अहेड एंड रजिस्टर दैट पर्टिकुलर ट्रेड लाइसेंस जिस ट्रेड लाइसेंस के अंदर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो ट्रेड लाइसेंस जो है ना, उसके अंदर पार्टनर वीज़ा भी होता है, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर का भी वीज़ा मिल जाएगा। मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगा मैनेजिंग डायरेक्टर का वीज़ा वहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। और आप उसके अंदर अपनी सैलरी खुद भी डिपॉजिट करें एंड वर्क लाइक अ टीम वर्क एंड डू योर ट्रेडिंग। यूएई के अंदर बैठे हैं, आपके पास एमरेस आईडी है, आपके पास ब्रोकर रेजिडेंशियल एड्रेस है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अली भाई ने भी दिया हुआ है। ब्रोकर के साथ जाके अकाउंट ओपन करें, अपनी ट्रेड जारी रखिए, कंपनी का अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। आपके पास कंपनी का अकाउंट भी है, कंपनी का अकाउंट, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं थ्रू योर बिजनेस। एंड सेकेंड वन इज़ योर ओन पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ट्रेड करें व्हेन यू हैव अ गुड सैलरी पैकेज, आपने अपने आप को भी सैलरी पे रखेंगे वहाँ पे। और ये इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप मेरे वीडियोस को सर्च पे जाएं तो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर ट्रेडर्स वीज़ा के साथ यूएई वीज़ा जो है ना, फॉरेक्स वीज़ा यूएई, एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर मैंने इन डिटेल बताया कैसे करना है। नाउ इट्स इन योर हैंड। आप बार्बर शॉप खोल लें, आप ग्रोसरी स्टोर खोल लें, आप कॉफ़ी शॉप खोल लें, आप एक रेस्टोरेंट खोल लें, आप एक फर्नीचर शॉप खोल लें, आप एक ऑनलाइन सर्विसेज की कोई शॉप खोल लें, क्लीनिंग कंपनी खोल लें, आप क्या करना चाहते हैं या क्या करना आपको आता है, मार्केटिंग कंपनी खोल लें, सॉफ्टवेयर हाउस खोल लें, व्हाटसोएवर। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ बैठ के ट्रेड नहीं, मार्केट की चस तो लेना, मार्केट को एंजॉय तो करें ना, चीज़ें चलती हैं इस तरह। हाँ, फिर आ जाता है मोटा पैसा, बड़ा पैसा। जो मेरे मोटे पैसे और बड़े पैसे वाले हैं ना, देन लेट्स टॉक अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट। लेकिन जब हर कोई कह रहा होता है ना रियल एस्टेट में आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, हर एक की तो बात नहीं सुननी। डू योर प्रॉपर रिसर्च, डू द एनालिसिस, सेलेक्ट द राइट पॉइंट, राइट प्लेस टू इन्वेस्ट। पैसा बहुत है रियल एस्टेट में, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आपको वो नीच के अंदर एग्जैक्ट एंट्री मिल जाए। मेरी बात समझे है ना। बाकी दुबई एक्सपेंड कर रहा है, ब्लू लाइन मेट्रो आ रही है, नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है, रियल एस्टेट बूम कर रही है, ट्रेडिंग बूम कर रही है, बाकी बिजनेसेस भी उनके साथ बूम कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू ग्रो। एवरी ट्रेडर जो मुझे वॉच कर रहे हैं, इट्स टाइम टू ग्रो। यार थोड़ा सा बड़ा रखें ना गेम, माइंड सेट थोड़ा बड़ा रखें, सिर्फ एक चीज़ पे स्पेसिफिक ना हो जाए। मल्टी मिलियनर और बिलियनर जब बनना है ना, तो मल्टीपल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो जहाँ जहाँ आपको समझ आती है करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो छोटे मोटे ट्रेडर हैं ना, वो पहले अपने ट्रेडिंग को सीधा कर लें, उनके लिए नहीं मैं कह रहा, बट इट्स कम टूवर्ड्स द रियल टाइम इन्वेस्टमेंट। दिस वीडियो वर्क्स फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।